बोली पर जेल भी गड़ हन, लेकिन अभी भी ना सुधरले। कहे के मतलब कि जो आदर्श है उसका आदर्श बोलना चाहिए कि सोम्या पोखरैल तू है, तार पापा चिन्हत हो पवन सिंह के। सही बात। जो पवन सिंह का गाना पे 2 साल पहले रील बनाई थी, रील बना के मार्केट में आई, वो इंसान बोलती है कि पवन सिंह को जानते नहीं। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके हमारे चैनल भोजपुरी जुगाड़ .com और हमारे पेज पे। और आज हमारा साथ में बने भोजपुरी के बहुत ही अच्छा गायक कुणाल सिंह जी, और यहाँ से बातचीत कैली, बहुत सारा बातचीत कैली। और सबसे पहले कुणाल भैया कैसन मिली? बहुत अच्छा बनी। सबसे पहले रहुआ चैनल के जरिए भोजपुरी जुगाड़ .com चैनल के जरिए जितना भी श्रोता हमार, जितना भी हमसे बड़ चाहे छोट बनी, सब लोग के पैर छू के प्रणाम बा। भैया भोजपुरी ऐसा हमनी के इंडस्ट्री है कि भोजपुरी में तो वाद विवाद हमेशा लागले रहेला, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी के सिरमौर कहे जाने वाले, पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह जी को कोई पत्रकार पूछते हैं संतोष रेणु यादव से कि पवन जी के बारे में, तो ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं वो हमारे भोजपुरी के एक अभिन्न अंग है, और अभिन्न अंग के साथ साथ वो सिरमौर कहे जाने वाले, भीष्म पितामह लोग कहते हैं उनको, और उनको को कोई अभद्र भाषा बोल दे तो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले एगो खिस्सा कहल जाला भोजपुरी में, हम खोल के ना कहेब। खिस्सा कहल जाला कि जैसे लामा चीज़ बा आ ओकरा नीचे एगो गोल रहेला, तो लमका केतनो गोलका केतनो बढ़ जाई तो लमका के नीचे ही रही। सही है, बिल्कुल। ये चीज़ सोचे के चाहें कि पवन सिंह आदरणीय है हम लोगों के। हम पवन सिंह को बहुत ज़्यादा मानते हैं, दिल के करीब बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं। और मैं उनका बर्थडे का विश भी गाना गाया हूँ बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि उनके गायकी से गायकी मिलता है। तो कहने का मतलब है कि लोग चार दीवारी में बैठ के कुछ भी बोल दिए, पवन सिंह ऐसे हो से, जिस टाइप का पवन सिंह सुर लगा देंगे, अगर जो बोल रहा है कौन संतोष रेणु है, हम तो उसको नहीं जानते हैं, अब गायक है कि क्या है, वो बोल रहा है ये चीज़ कि पवन सिंह ये है वो है, अभद्र बात का प्रयोग किया है, हम नहीं बोलेंगे वो बात। तो एक बार उनके साथ माइक पकड़ ले, अब माइक पकड़ के वहीं कंपटीशन है। कंपटीशन अब बंद कमरे में बोल देने से थोड़े होता है। अब वो चीज़ का वो दिखा दे कि जिस तरह वो अलाप लगाएंगे वैसा लगा दे, चाहे जिस तरह वो गाते हैं वैसा गा दे, तब उसको बोला जाता है। अब बंद कमरे में हम हैसे हैं हौसे हैं, तो उसे क्यों देखे जाता है? यूट्यूब पर अपन 2 पैसा कमाए खातिर कुछ भी बोल देता लोग। कम से कहे का मतलब है गाना बजाना जब ना चली तो रोजी रोटी मरा गई नो। तो जब रोजी रोटी मरा गई तो एक घड़ी आज के ज़माना में यूट्यूब हो गई बा, और हुआ घरे बैठल मोबाइल में चैनल लॉगिन कर ली फलाना ऑफिशियल, आ ऊपर कुछ ना करी तो पवन सिंह के खेसारी लाल के गरिया के डाल दी, और रोजी रोटी चले लगी। तो इहे करता लोग कलाकार लोग घड़ी, आ खास कर ई जे संतोष रेणु बने, अभी तो ये अभी अपना बोली पर जेल भी गड़ हन, लेकिन अभी भी ना सुधरले। कहे के मतलब कि जो आदर्श है उसका आदर्श बोलना चाहिए। कहे के मतलब पवन सिंह भोजपुरी को बहुत आगे ले गए, पूजनीय हैं। कोई भी, खेसारी लाल भी हैं, मनोज तिवारी हैं, रवि किशन, निरहुआ, तो इन लोगों का आदर करना चाहिए। आदर करने से क्या होगा कि दूसरे इंडस्ट्री के लोग देखेंगे तो बोलेंगे देखिए छोटा कलाकार कितना अपने बड़े सीनियर को। ये लोग भोजपुरी के आदर्श हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, मान के चलिए अभी हिंदी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को कोई गाली देता है? कोई नहीं देता है। कोई सिंगर, कोई हीरो हो बॉलीवुड का, पैर छू के प्रणाम करता है। आज भी यूट्यूब पर एक भी वीडियो देखे हैं कि अमिताभ बच्चन को अक्षय कुमार ने गाली दिया? लेकिन क्योंकि उन लोगों का रोजी रोटी चलता है। यहाँ क्या है कि यहाँ तो गायकी आपका चल नहीं रहा है, तो गाली दीजिए, गाली दे के पेज मोनेटाइज करवाइए। और डिजिटल तो घरे घरे बैठल बा लोग, डिजिटल चैनल बना के दे दी लोग कमाई। इस चीज़ को कैसे आपको लगता है? इस चीज़ को मान के चलिए कोई भी आएगा पावर स्टार को बोल देगा। अभी कुछ दिन पहले सोम्या पोखरैल ऐसे ही उनका वीडियो वायरल हुआ था, वो बोलती हैं कि कौन है पवन सिंह, नहीं जानते हैं। चलिए वो नहीं जानते हैं, मत जानिए आप उनसे, कोई ये नहीं है। लेकिन आप कोई स्टार को अभद्र टाइप का भाषा बोल देते हैं, तो इस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? आपको लगता है कि देखिए, हम एक बार एगो पोस्ट डाले थे फेसबुक पे जी कि सोम्या पोखरैल तू है, तार पापा चिन्हत हो पवन सिंह के। सही बात। जो पवन सिंह का गाना पे 2 साल पहले रील बनाई थी, रील बना के मार्केट में आई, वो इंसान बोलती है कि पवन सिंह को जानते नहीं। पवन सिंह के गाना पे तुम रील बना रही हो, नाच रही हो, बोलती हो पवन सिंह को जानते नहीं। पवन सिंह को आज के डेट में इंडिया क्या,
इंडिया से बाहर कौन नहीं जानता है। सही बात है। ये कहने वाला बात है, लेकिन वो किसी के बहकावे में आई होगी, बोली होगी कि कौन है पवन सिंह, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा जरिया हो गई बेघड़ी। आपको लगता है कि कोई बहकाया है उनको, बहका के बुलवाया है? पूरा लगता है वो तो बहकाया गया है। वो बहकाया गया इसलिए कि तुम हिट हो जाओगी। अभी हम रहुआ हमारा इंटरव्यू लेता नहीं, अगर अभी हमें कोनो कलाकार के गरिया दी तो हम तुरंत वायरल हो जाए। सही बात है। कैसे कि सोशल मीडिया के ज़माना हो गया बा, सोशल मीडिया के ज़माना हो गया बा, केहू कुछ कह देता, गरिया देता, बोल देता, कैसे कि हिट होके के बा। सोशल मीडिया को ऐसा ज़माना हो गया बा कि रहुआ अगर गरिया तो बनी तो तुरंत फेसबुक पर डला जाए तो रहुआ हो जाए हिट, 10 गो लोग देख ली, पॉपुलर हो जाए। तो ये चीज़ के लोग ध्यान नहीं देते कि अपने से बड़ों को गाली नहीं देना चाहिए, अपने से बड़ों को पूजनीय मानना चाहिए। पवन सिंह आज भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं तो पवन सिंह से गर्व भी होता है भोजपुरी के लिए। आज बॉलीवुड को भोजपुरी में अटैच कराने वाले प्रथम आदमी मनोज तिवारी, उसके बाद अगर कोई है तो पवन सिंह है। सही बात। कहने को तो कोई भी कहेगा कि हम ऐसे हैं हौसे हैं, लेकिन हम ये चीज़ नहीं मानते हैं। हमारा गायकी करते हुए 6 साल हो गया। हम 2016 में एक एल्बम लेके आए थे जय जय मैं वेब कंपनी से, उसी समय से हम पवन सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। और रहा बात, हम छपरा ज़िला से बिलोंग करते हैं, तो हमसे ये भी लोग सवाल करता है कि आप छपरा ज़िला से 12 तक खेसारी के कहना सपोर्ट करेला। तो सपोर्ट के बात नहीं खे, लोग के अपन अपन होला, गाना सबकर सुनी ले, लेकिन जैसे कहल ना जाला कि गुरु एक आदमी के बनावल जाला, तो एक आदमी के आदर्श मानल जाला। ऐसे जिला के बाइज ना होला, एक कलाकार एक जिला खातिर ना होला, हर एक जिला खातिर होला। तो पवन सिंह अभी 2 दिन पहले एक पोस्ट डाले थे जातिवाद को लेके कि एक कानून बनना चाहिए, सीएम नीतीश जी से मांग किए हैं, इस पे विधेयक लाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कानून बनना चाहिए, और कानून बनने के बाद इस पे लगाम लगेगा जातिवाद पे? देखिए, सबसे पहला बात कि इस चीज़ पे हम बोलेंगे कि जितना भी स्टार है उनका अगर गाना हिट हुआ है ऑर्केस्ट्रा में तो जातिवाद है। अब जातिवाद बंद होना चाहिए, लेकिन वो स्तर पर नहीं। जैसे आप अपना जाति का गाना गाइए, दूसरे जाति का शिकायत मत कीजिए, इस टाइप का गाना गाइए। अश्लीलता बंद होना चाहिए। जैसे अश्लीलता क्या है कि किसी लड़की का नाम रख के कुछ भी गा दे रहे हैं, कुछ भी गाली गलौज, ये सब बंद होना चाहिए। यूट्यूब का ज़माना हो गया है, कोई भी है किसी को गाली दे रहा है। आपको लगता है कि इस पे कड़ा एक्शन होगा बिहार सरकार की तरफ से? देखिए, अब तो हो सकता है, क्योंकि डिजिटल ज़माना है, डिजिटल ज़माने में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उतना तक नहीं हो सकता है। जातिवाद गाना कभी भी बंद नहीं होगा। गुंजन सिंह भी बोल रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं, कोई पत्रकार से बोल रहे हैं कि हम यूट्यूब को मेल देंगे, गूगल को मेल देंगे, एप्लीकेशन देंगे, लिखित एप्लीकेशन की, इस पे कोई सेंसर बोर्ड वगैरह कुछ उस टाइप का होना चाहिए जातिवाद के लिए। क्या लगता है, जातिवाद और अश्लीलता दोनों के लिए? अच्छा, तो एक बात बताइए, गुंजन सिंह ये भी सीनियर है हमसे, भैया उनको बोलेंगे, वो बोले हैं कि जातिवाद के लिए यूट्यूब को मेल करेंगे। उनका सबसे ज़्यादा गाना अगर बिहार में बजा है तो बाबू साहब के बेटे गाना बजा है। सही बात है। अब बताइए, तो वो कहीं ना कहीं वो भी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम भी अश्लीलता जातिवाद किए हैं, लेकिन आगे से नहीं होगा, इस टाइप का आश्वासन देते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें रोजी रोटी छोटा कलाकार का नंबर आ जाएगा। आप लोग तो हिट हो गए जातिवाद गा के, अब छोटा कलाकार जो आएगा, जातिवादा जी से बाबू साहब का गाया, चाहे यादव जी का गाना गाया, चाहे कोयरी का गाया, पांडे जी का गाया, तो उसका गाना बंद हो जाएगा ना जी, तो कैसे बजेगा? तो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जातिवाद बंद होना चाहिए। जैसे जातिवाद आप कीजिए, आप अपने जाति का बड़ाई कीजिए, दूसरे जाति का शिकायत मत कीजिए, ये चीज़ करिए, ये चीज़ बंद कीजिए। जैसे कोई बबुआन का गाना गया तो उसमें कतई कोई शब्द ना हो दूसरे जात का शिकायत का, आप अपना बड़ाई कीजिए, बखान कीजिए, बड़ाई कीजिए, बस अपना कहीं कीजिए। ना कहीं ये चीज़ ठीक है कुणाल जी, लेकिन अभी